नमस्कार, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है? इस प्रश्न में नैनो प्रौद्योगिकी या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है और अगले भाग में नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में क्या एप्लीकेशन है या नैनो प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे लाभ मिल रहा है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न सामान्य सा है। पहले खंड में नैनो प्रौद्योगिकी का परिचय देना है और अगले भाग में स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग लिखने हैं, एप्लीकेशंस लिखने हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं पहले। मैंने इस प्रश्न के उत्तर के फॉर्मेट के लिए कोई अलग से कंटेंट नहीं लिया है, ऐसे ही मैं वर्बली या मौखिक रूप से समझाए दे रहा हूँ। नैनो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, और जब अगर स्केल पे जाएंगे कि नैनो स्केल क्या होता है, तब 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर या 1 मीटर का अरबवां हिस्सा। तो नैनो का मतलब हो गया अति सूक्ष्म, और नैनो स्केल पर पदार्थों या अणुओं को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करके उनके नए गुणधर्मों के आधार पर मानव उपयोगी वस्तुओं या तकनीकों का विकास ही नैनो प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो ये तो संक्षिप्त परिचय हो गया नैनो प्रौद्योगिकी का। अब नैनो प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन कैसे होता है? नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अति सूक्ष्म स्तर पर कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं, कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनसे कि हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी से हेल्प मिल रही है। जैसे डायबिटिक पैड बनाए जा सकते हैं, नैनो फ्लेयर बनाए जा सकते हैं, नैनो स्पंज बनाए जा सकते हैं, या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, लक्षित दवा आपूर्ति की केवल लक्षित कोशिकाओं तक ही दवा की आपूर्ति करनी हो तो वह भी की जा सकती है, या नैनो रोबोट बनाए जा सकते हैं, बायो इमेजिंग की जा सकती है, चिकित्सकीय प्रत्यारोपण किए जा सकते हैं नैनो लेवल पर। इसके साथ साथ ऊतक अभियांत्रिकी, टिश्यू इंजीनियरिंग जैसे अनुप्रयोग भी चिकित्सा क्षेत्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं इस प्रौद्योगिकी के। तो इन्हीं सारी चीज़ों को अगर इलेबोरेट करके लिख देंगे, उससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है अपने उत्तर में। नैनो स्तर पर पदार्थों के अणुओं को व्यवस्थित और नियंत्रित कर उनसे मानव उपयोगी पदार्थों के निर्माण की तकनीक को नैनो प्रौद्योगिकी कहते हैं। बिल्कुल सही लिखी परिभाषा। परिभाषा के लिए इतने ही वर्ड होने चाहिए, और ये 150 शब्दों का प्रश्न है, तो इतने शब्दों में जो परिभाषा लिखी है एकदम सटीक लिखी हुई है। अब इस प्रश्न का फॉर्मेट ही यही होना चाहिए कि इस संक्षिप्त परिचय के बाद सीधा हेल्थ सेक्टर में इसके एप्लीकेशंस को लिखना शुरू कर देना चाहिए। स्वास्थ्य क्षेत्र को इस तकनीक से सर्वाधिक लाभ हुआ है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि इस तकनीक से केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में ही लाभ नहीं हुआ है। ये तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में, रोबोटिक्स में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में इससे हेल्प मिल रही है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर केवल स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में ही अनुप्रयोगों को लिखना है। आगे लिखा है, स्वास्थ्य क्षेत्र को इस तकनीक से सर्वाधिक लाभ हुआ है क्योंकि कोशिका की प्रक्रियाएं जैविक स्तर पर ही होती हैं। कोशिका की प्रक्रियाएं जैविक स्तर पर ही होती हैं। शायद ये सूक्ष्म लिखना चाह रहा हो, लेकिन ये जो बात लिखी है ये ठीक लिखी है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ, उच्च संवेदनशील रोग सूचक, हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। इस सूचक की मदद से कैंसर और अल्जाइमर जैसे लोगों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान संभव हो पाया है, जिससे उनके उपचार में सहायता मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ है, इस सूचक की मदद से कैंसर और अल्जाइमर जैसे लोगों की नहीं, रोगों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान संभव हो पाई है, जिससे उनके उपचार में सहायता मिलेगी।
और ये जो हाईली सेंसिटिव डिजीज डिटेक्टर्स हैं, इनका निर्माण नैनो टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो पाया है। ये बात सही लिखी हुई है। लक्षित दवा पहुंचाने की विधि, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन सेल्स में जरूरत है केवल वहीं तक दवा पहुंचाना, जिससे कि अन्य कोशिकाओं को दवा से होने वाले साइड इफेक्ट से होकर ना गुजरना पड़े। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, इस विधि से बिना किसी को प्रभाव के बीमार कोशिकाओं व रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। इस विधि से डीआरडीओ और आईआईएससी ने टाइफाइड टूल किट का विकास किया है। ये बात सही है, 2004 की बात है। टाइफाइड के बारे में एक टूल किट का विकास किया गया है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, जो जो कि टाइफाइड को डायग्नोस करती है और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही टाइफाइड का इलाज करती है। तो टाइफाइड टूल किट के बारे में जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ये सही दिया हुआ है और ये 2004 का डेवलपमेंट है। ऊतक अभियांत्रिकी, टिश्यू इंजीनियरिंग, इस तकनीक से अमेरिका ने एक जेल का विकास किया है जो कोशिका विभाजन को तीव्र कर घाव जल्दी भरने में संभव है। या टिश्यू इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि टिश्यूज को रीजनरेट करने में सक्षम है, टिश्यूज जल्दी डेवलप हो जाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके बारे में लिखा है, तो यहाँ पर भी जो बात लिखी हुई है ये सही लिखी है। चिकित्सकीय नैनो रोबोट, ये रोबोट मानव शरीर में पहुंच, पूरा नहीं लिखा है, पहुंच कर रोग जैसे कैंसर की जानकारी डॉक्टर को देता है तथा उपचार में भी सहायता करता है। चिकित्सकीय नैनो रोबोट क्या होता है, क्योंकि ये अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं तो ये शरीर में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेट में किसी को समस्या है कहीं पर, तो उस रोबोट को इंसर्ट कर दिया जाता है शरीर के अंदर और उसे कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। लेफ्ट राइट दाएं बाएं उसे मूव कराया जा सकता है, उससे इमेजिंग की जा सकती है और उससे रोग का ठीक ठीक और किन कोशिकाओं में या किस क्षेत्र में रोग है उसका पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे नैनो रोबोट बनाना भी नैनो टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हुआ है। ये बात भी ठीक लिखी हुई है। मानव शरीर में पहुंचकर मानव शरीर के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं नैनो रोबोट्स को। इसके वीडियो देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होंगे नैनो रोबोट के, आप लोग देखिएगा। रोगाणुरोधी पट्टी, जीवाणुओं को नष्ट कर ये पट्टी संक्रमण की संभावनाओं को कम कर देती है। ये बात भी सही लिखी है। यहीं पर एक दो चीजों को बारे में अगर चाहे तो इस तरह से हेडिंग डाल के ना लिखना चाहे कि इसके साथ साथ डायबिटिक पैड, नैनो फ्लेयर, नैनो स्पेंज हो गया या मेडिकल इम्प्लांट हो गया, ये सब भी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो सका है। एक दो लाइनों में लिखा जा सकता है, लेकिन 150 शब्दों के लिए इसने जो दिए हैं एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो तकनीक की संभावनाएं बहुत हैं, हालांकि अभी इसमें अनुसंधान को बढ़ाना चाहिए या अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात भी सही है, काफ़ी कुछ कर लिया गया है लेकिन अभी भी नैनो टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा अनुप्रयोगी बनाने के लिए इसमें रिसर्च को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। निष्कर्ष में जो दो लाइनें लिखी हैं ये काफ़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं। ये लिखा है कि हालांकि अभी भी इसमें अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत है। मार्क्स की बात देख लें, एक दो जगह इस कॉपी में स्पेलिंग की छोटी छोटी एरर्स थी, बाकी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं थी। वाक्य संरचना भी ठीक है और बातें समझ में आ रही हैं, तो भूमिका तो ठीक थी ही। और 150 शब्दों का प्रश्न है, मैं इसे 1 नंबर दूंगा। और मेन बॉडी में इसने जितनी बातें लिखी थी इस 150 शब्दों के प्रश्न के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि ये चाहता तो एक लाइन में बिना एक्सप्लेन किए हुए नैनो फ्लेयर, नैनो स्पंज, मेडिकल इम्प्लांट, इस तरीके की बातें भी लिख सकता था,
लेकिन अगर नहीं लिखी तो जितनी बातें लिखी हैं उतनी भी पर्याप्त हैं। या इसे एक लाइन यहीं पर लिख देनी चाहिए थी कि इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ दे रही है। इससे ये पता चलता कि केवल ये जो 5 लिखे हैं, केवल 5 ही नहीं हैं, अन्य भी प्रकार हैं, अन्य भी तरीके हैं, जिनसे स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो बातें लिखी हैं, ये सब ठीक लिखी हैं। 2.5 मार्क्स मैं यहाँ पर दूँगा। और निष्कर्ष के लिए जो 2 लाइनें लिखी हैं, उनमें भी मैं आधा नंबर दूँगा, क्योंकि बात लिखी है कि अभी भी अनुसंधान को बढ़ाना चाहिए। तो इस बच्चे को प्रश्न में मार्क्स मिलते हैं 3 और 1 4। और ये एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट फॉलो किया गया था वो भी बिल्कुल सही था और जिस तरीके से उत्तर को लिखना चाहिए था वो भी बिल्कुल सही था। वाक्य संरचना या स्पेलिंग की 1-2 गलतियाँ थीं, वाक्य संरचना में तो हालाँकि नहीं थी, स्पेलिंग की 1-2 छोटी-छोटी एरर्स थीं, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं थी। और जो निष्कर्ष लिखा है वह भी 1-2 लाइनों में ऑप्टिमिस्टिक है, उसमें भी मैंने मार्क्स दिए हैं। तो इस बच्चे को मार्क्स मिलते हैं 10 में से 4 नंबर और ये एक अच्छा उत्तर है और इसी तरीके से लिखने का प्रयास करना चाहिए। इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।